नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर रोज़ नाइट में 9, ठीक है, 9 बजे रात के वोकैब की आपको एक हर रोज़ यहाँ पे क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आज के जो हमारे वोकैब्स हैं हम उनको देखते हैं और प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ ही। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। और जो लोग इस चैनल के लिए नहीं हैं, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हम सभी साथ मिलकर आगे बढ़ सकें और सीख सकें। शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट है यहाँ पे चूज दी अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस गिवन इन द बोर्ड। तो सभी के सभी आपको चूज करने हैं। 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं। उनमें से बेस्ट जो भी होगा वो हमें चूज करना है। राइट, तो आपको क्या करना है कि जब यहाँ पे इस तरह से आपको इडियम्स दिए जाएगा, राइट, जैसे कि नोट टू मीन्स मैटर्स, अभी आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आ गया टू बी एट ईज, सेकेंड ऑप्शन है टू नॉट कन्फ्यूज अदर्स, एंड द थर्ड ऑप्शन इज नॉट टू इंटरफेयर इन अदर्स अफेयर्स, एंड फोर्थ वन इज टू स्पीक आउट पोलाइटली। अभी आपको क्या करना है कि आपको कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करना है, इसको रोकना है और फिर अपने माइंड को सोचना है, दिमाग से सोचना है कि कौन सा सही है। तो ठीक है, किसी को गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको नहीं पता होगा कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी विल लर्न ओवर हियर। हम यहाँ पे सीख जाएंगे, लेकिन गूगल नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ें देख के याद होती हैं, पिक्चराइज करके याद होती हैं, वो हमें सर्च करने पे ज़्यादा बेहतर समझ में नहीं आती। आप गूगल करेंगे डायरेक्ट, वो आपको मीनिंग वहाँ पे दे देगा उसका, आप समझ जाएंगे। अभी आप यहाँ पे चूज़ भी कर देंगे इसको, राइट, लेकिन उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमें इसको यूज़ भी करना है, प्रैक्टिस में भी लाना है, इसलिए आपको गूगल नहीं करना है, केवल यहीं पे फोकस करना है कुछ देर के लिए। तो अब देखो, नोट टू मीन्स मैटर्स, इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं। राइट, टू बी एट ईज बहुत आसानी से नहीं हो सकता। टू नॉट कन्फ्यूज अदर्स, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, टू नॉट इंटरफेयर इन अदर अफेयर्स, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टू स्पीक आउट पोलाइटली, यानी कि आमतौर पर प्यार से, बहुत प्यार से बोल देना, अपनी दिल की बात खोलकर बोल देना। राइट, तो चलो देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। देखो भाई, स्पीक फ्रेंकली, टू स्पीक आउट पोलाइटली, तो इसमें ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4। एग्जाम्पल में इसका यूज करें, चलो देखो, जैसे विनम्रता या दिल खोलकर बात करना। राइट, आप किसी से कुछ नहीं कह पा रहे हैं या पेरेंट्स से आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं, यदि आप आराम से प्यार से अपनी वो बात कह देते हैं, तब हमको यूज करना होता है नॉट टू मीन्स मैटर्स। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको बोल सकता हूँ, नॉट टू मीन्स मैटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग हियर मोर एंड मोर पीपल। जैसे कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हम सभी लोग साथ मिलकर सीख सकें और साथ मिलकर आगे बढ़ सकें, एंड देन वी कैन क्रैक द एग्जाम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आगे। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉट टू मीन्स मैटर, आई फील ही शुड रिजाइन, मेरे को लगता है कि उसे रिजाइन देना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने एंड से, अपने तरीके से कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन आपको हर एक फ्रेज पर, हर एक इडियम से पर कम से भी कम आपको 2 या 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट अपनी जो हमारी क्लास थी, हमने सीखे थे इडियम्स फ्रेजेस, उसमें भी आपको बताया गया था कि यदि आप चाहे किसी से भी बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं या अपनी नेटिव टंग में बात कर रहे हैं, राइट, तो आप अपने मन में सभी फ्रेजेस को या वोकैब्स को एक बार रिवाइज कर लिया करो। उसके लिए हमें कुछ नहीं जा रहा, हमको टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा, हमें पैसे नहीं लग रहे हमारे, कहीं पे कुछ नहीं करा, लेकिन जो हमने सीखा बस हमको वही रिवाइज करना है। आप खुद से एक बार अपने आप को चेक कर लिया करो कि जो आप हिंदी में बोल रहे हैं, अपनी नेटिव टंग में बोल रहे हैं, उसको आपको इंग्लिश में उसका मीन्स पता है या नहीं पता है। राइट, अगर नहीं पता है, देन यू कैन गूगल इट और यू कैन सर्च इट, सो दैट यू विल कम टू नो, ताकि आपको मालूम चलेगा
कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड इन अपकमिंग टाइम और आने वाले समय में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वोकैब का केवल माइंड में, दिमाग में याद रहना ही काफ़ी नहीं है, उसको रिवाइज भी करते रहना काफ़ी है। जब आप रिवाइज करेंगे तो किसी भी एग्जाम में आएगा, कुछ भी आएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा है। यानी कि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चीज़ें मिलेंगी। और इंग्लिश तो भाई ऐसा है, ये आपको हर जगह मिलेगी, आप 24 घंटे सीख सकते हैं। इसके लिए अलग से सब्जेक्ट उठाने की, अलग से टाइम पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है। कम से भी कम आप इसको 1 से 2 घंटे भी देंगे तो इनफ है। बाकी आपको प्रैक्टिस का मौका ढूंढना है जो कि आपके हमेशा आपके पास में रहता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वरना ज़्यादा समय लग जाएगा ऐसे। तो सेम है, आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, वी शुड बरी द हैचेट एंड बिकम फ्रेंड्स। वी शुड बरी द हैचेट, अब इसका क्या मतलब हुआ, एंड बिकम फ्रेंड्स मतलब दोस्त बन जाए हमको, क्या अभी नहीं समझ में आ रहा है ना? चलो अब समझते हैं इसको। फर्स्ट ऑब्टेन, ये भी नहीं हो सकता यार, क्या ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, क्या प्राप्त, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। चलो इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, वी शुड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड बिकम फ्रेंड्स, नहीं यहाँ भी शुड नहीं है। मेक पीस एंड कीप अ सीक्रेट मीन्स, अब देखो इसको, अब इसमें आपका ऑप्शन क्या, वीडियो को पॉज करो, आप पहले आप खुद से ट्राई करो वरना एक्सप्लेनेशन दे। इसका ऑप्शन है नंबर 3, यानी कि जो हमारा राइट ऑप्शन है मेक पीस, यानी कि हमको अब शांति बनानी चाहिए एंड बिकम, एक दूसरे से दोस्त बन जाने चाहिए। जो भी हमारा आपसी झगड़ा है, ये लड़ाई है, विवाद है, उसको ख़त्म करके। राइट, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप इसका। बरी द हैचेस मीन्स का मीन्स होता है टू स्टॉप बीइंग अनफ्रेंडली एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। पहले जैसे कि दो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आपस में लड़ाई हो गई, उन्होंने आपस में फिर रंजिश जो उनकी थी वो ख़त्म किया और फिर से दोबारा से दोस्त बन गए। राइट, देन वी कैन यूज द बरी द हैचेट। ओके, सो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आप इसका। आफ्टर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर फॉर ईयर्स, मतलब कई सालों से आपस में ना बोलते हुए, जो एक दूसरे से नहीं बोल रहे थे, द टू ब्रदर्स, दो भाई, डिसाइडेड टू बरी द हैचेट, अब उन्होंने सोच लिया कि उनका वो आपसी झगड़ा जो उन्होंने ख़त्म करने के लिए सोच लिया और कर दिया। राइट, तो भाई देखो भाइयों के बीच में तो वैसे भी कोई भी फाइट वगैरह का सीन नहीं होना चाहिए। राइट, तो बहुत अच्छी बात रही है। तो खैर एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है, आप खुद से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। सेम है, द जज डिक्लेयर द एग्रीमेंट नल एंड वॉइड। नल का मीन्स भी आपको पता है बिल्कुल शून्य, एंड वॉइड का मीन्स बिल्कुल खत्म, जीरो बिल्कुल। राइट, तो कुछ समथिंग ऐसे ही इसमें से होगा, ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हैं। इम्पेरेटिव बिल्कुल खाली, ठीक है, अनल्ड शून्य के माफिक, ये भी बिल्कुल सेम ही है। और नॉट बाइंडिंग मीन्स क्या हुआ, द जज डिक्लेयर द एग्रीमेंट नल एंड वॉइड मीन्स जो वो एग्रीमेंट था, राइट, तो जज ने उसको क्या कर दिया, बिल्कुल शून्य है, अकृत एक तरीके से। राइट, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके। नल एंड वॉइड का मीन्स क्या है, हैविंग नो लीगल फोर्स नॉट वैलिड, यानी कि कुछ भी उसके पास में वैलिड था नहीं, इसलिए इसको क्या कर दिया, कृत और शून्य कर दिया, असक्त बिल्कुल, ऐसा अमान्य है, मतलब एक्सेप्टेबल है ही नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, अब जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो शून्य, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करा उसको। राइट, चलो आगे चले अपना, चलो आगे चलते हैं। और ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, आपको बेस्ट जो भी हो इसमें पहले आपको वो चूज करना, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। आई स्टेट द ऑनेस्टनेस बाय माय ऑनेस्ट स्टेटमेंट, रेस्पॉन्डेड टू क्रिटिसिज्म एंग्रीली, ये भी नहीं हो सकता यार। कॉज एंगर इन मैनी पीपल, ये भी नहीं हो सकता। स्टॉप्ड पीपल क्रिटिसाइजिंग समवन, तो क्या है, आई स्टेट द ऑनेस्टनेस बाय माय ऑनेस्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो उसने ईमानदारी से जो अपनी जो स्टेटमेंट दी थी उसने क्या कर दिया। ऑनेस्टनेस मीन्स परेशानियाँ, यानी कि एक कह सकते हो परेशानियों को आमंत्रित कर दिया। राइट, जितनी भी उसकी मुसीबतें उसके सामने आने वाली है उनको चुनौती दे दी। तो कोज एंगर इन मैनी पीपल। राइट, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। स्टेट द ऑनेस्ट मीन्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच अ लॉट ऑफ पीपल गेट वेरी एंग्री, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लोग
या भड़क जाएं, ठीक है, तो स्टेडी और नेस्ट। बहुत समस्याओं को आमंत्रित करना, जैसे कि मैं आप ऑलरेडी बता सकूँ, आप यहाँ पे सेंटेंस भी देख सकते हैं। His letter to the papers stirred up a real earnestness। बढ़ते हैं अपने आगे, देखते हैं फिर से, ऑप्शन सेम है, आपको चूज करना है। He knows how to break in horses। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, फिर से अपनी सिर्फ वही चीज़ में दोहरा रहा हूँ, आपको रोक के आराम से पहले चेक करना है कौन सा है। जैसे रेयर, ये भी नहीं हो सकता, टेंट ये भी नहीं हो सकता, ट्रेन शायद नहीं भी हो सकता, और फोर्स ये भी नहीं हो सकता। तो ही नोज, वह जानता है, हाउ टू ब्रेक इन हॉर्स। ब्रेक का मीन्स तो तोड़ना होता है, इन हॉर्सेस मीन्स घोड़ों को तोड़ना, भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ठीक है। ब्रेक इन हॉर्स किस मतलब का होता है? देखो, ट्रेन करना, ट्रेन मीन्स आप सभी जानते हैं, सिखाना एक तरह से किसी चीज़ को, उनको ट्रेन करना, इस लाइक बनाना, राइट। तो ब्रेक इन का मीन तो ट्रेन somebody or something in something new that they must do। कुछ ऐसी चीज़ों में जो उन्हें बिल्कुल करना चाहिए, उसके लायक उन्हें ट्रेन करना, राइट। तो आप इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। The young horse was not yet broken in, right, trained to carry a rider। यानी कि अभी जो नया वाला जो घोड़ा है, ठीक है, अभी उसको तब ट्रेन नहीं किया गया है ताकि वो कोई उसको राइडर उसको चला सके, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा सही? 3। बढ़ते हैं अपने आगे, फ्रेजेस का आज का देखते हैं क्या है। चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम्स एंड फ्रेज गिवन इन बोल्ड। ठीक है जी। डिस्पाइट द हाइज एंड लॉस, लाइफ टेंड्स टू एवरेज इटसेल्फ आउट। कुछ नहीं समझ में आया यार, क्या है ये? चलो देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। बैलेंस इटसेल्फ, बैलेंस इटसेल्फ का मीन्स क्या? खुद से मतलब बैलेंस करना? नहीं यार, ये भी नहीं है। देखते हैं। बी अनवेयरिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। शो इक्वल वैल्यू मीन्स बराबर की वैल्यू वगैरह, नहीं समझ में नहीं आ रहा। चलो देखते हैं आगे। गेट कंपेटिबली, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या है? एक्सप्लेनेशन देखें इसका, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एवरेज आउट का मीन्स है टू बैलेंस, टू रिजल्ट इन एन एवरेज अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, औसत पढ़ना। एग्जाम्पल देखो इसका। समटाइम्स आई पे, कभी कभी मैं पे कर देता हूँ। समटाइम्स ही पेज, कभी कभी वो पे कर देता है। इट सीम्स टू एवरेज आउट आवर बजट, कभी कभी वो पे कर देता है, कभी कभी मैं पे कर देता हूँ। ऐसे लगता है कि हमारा औसत जो है वो पड़ जाता है, राइट, ठीक है। यानी कि ज़्यादा किसी चीज़ पे महंगा नहीं पड़ता। सपोज करो कि हम में से कुछ लोग अभी जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में तैयारी कर रहे होंगे, रूम का भी रेंट होगा उन पे, ठीक है, मतलब काफ़ी एक्सपेंसेस उनके हो जाते हैं। तो उसको बियर करने के लिए वो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा फ्रेंड्स जो होते हैं, कभी कभी वो पे कर देते हैं, कभी कभी किसी चीज़ का हम पे कर देते हैं। तो क्या है, एक एवरेज आउट हमारा होता रहता है, ठीक है, औसत आराम से निकल जाता है वो चीज़। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सही। माई अंकल्स बिजनेस हैज़ गॉन टू द डॉग्स, मीन्स कुत्ते तक चला गया। ये क्या आ गया भाई, हैज़ गॉन टू द डॉग्स? ऐसा नहीं है, कुत्ते तक, ठीक है। पहले इसके ऑप्शन चेक करते हैं क्या है। कोई बिल्कुल इसकी हिंदी मत बता देना, हैज़ गॉन टू द डॉग्स मतलब कुत्ते तक चला गया उसके अंकल का बिजनेस, ऐसा नहीं है भाई। इज रूइन यानी कि बर्बाद, बिल्कुल ख़त्म एकदम। बीमार सा तो नहीं हो सकता, थोड़ा तो कमज़ोर सा, ऐसे एंग्री गुस्से में नहीं यार। तो क्या हो सकता है? माई अंकल्स बिजनेस हैज़ गॉन यानी कि चलाएगा टू द डॉग्स, कुत्ते तक। नहीं यार, ऐसा नहीं है। तो एक्सप्रेशन देखो, रूइन, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे कौन सा लग रहा है हमको? फर्स्ट वाला, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देख लेते हैं। देखो, गो टू द डॉग्स का मीन्स होता है इनटू अ वेरी बैड स्टेट, मतलब बहुत बर्बाद स्थिति में चले जाना, जिसका मीन्स क्या होता है? रूइन, ठीक है, बर्बाद हो जाना। अब इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। दिस फिल्म हैज गॉन टू द डॉग्स सिंस द न्यू मैनेजमेंट टुक ओवर। देखो इसको यहाँ पे ना आप डॉग्स कर देना, एस कर देना, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी थी, कर देना इसको। डॉग सिंस द न्यू मैनेजमेंट टुक ओवर, जब से मतलब ये नया मैनेजमेंट आया तब से सब चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं एकदम, ठीक है। अब माई अंकल्स बिजनेस हैज़ गॉन टू द डॉग्स, मतलब जो मेरे अंकल का बिजनेस है वो एकदम खत्म हो चुका, बर्बाद हो चुका है। भैया आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? आप सेकेंड एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं।
माई फ्यूचर हैज़ गॉन टू दी डॉग्स, मेरा भविष्य मतलब ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, या माई लाइफ हैज़ गॉन टू द डॉग्स, ठीक है, माई फ्यूचर हैज़ गॉन टू द डॉग्स, माई लाइफ हैज़ गॉन टू द डॉग्स, माई एम हैज़ गॉन टू द डॉग्स, ज़िंदगी बर्बाद हो गई एकदम भाई, लूट गया, बस पूछो मत ना। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ ज़िंदगी से बड़ा दोबारा कर लेते हैं। फिर देखो बिल्कुल सेम, हिज प्लान वो सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट फ्लोर्ड हिज लिसनर्स। फ्लोर्ड मीन्स, फ्लोर का मीन्स तो भाई फर्श होता है, फ्लोर्ड मीन्स लेट गए फर्श पर। हिज प्लान नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो देखते हैं इसका क्या मीन्स होता है। ठीक है, एंकरेज्ड, ओहो फ्लोर का मीन्स एंकरेज तो नहीं हो सकता, बिल्कुल एकदम बढ़ावा दिया, उसका मीन्स अलग ही लग रहा है। तो एनॉयड, परेशान नहीं यार, इंटरटेन शायद, पजल्ड। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 पजल्ड मीन्स फ्लोर्ड हिज लिसनर्स, मतलब एकदम से जो लिसनर थे वो एकदम क्या रह गए, शॉक्ड रह गए, पजल्ड रह गए एकदम, पजल्ड। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। फ्लोर्ड का मीन्स टू सरप्राइज और कंफ्यूज समबडी सो दैट दे आर नॉट श्योर व्हाट टू से और डू, मतलब क्या कहें और क्या करें, पजल, वो चौका कर देना, हैरान कर देना एकदम से, राइट। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज रिप्लाई, जो उसका रिप्लाई था, उत्तर था, कंप्लीटली फ्लोर्ड मी, मतलब मुझे एकदम से मैं हैरान रह गया, भाई उसने ऐसा कह कैसे दिया। आपके साथ में भी कभी कभी होता होगा ना, द सिचुएशन फ्लोर्ड यू, देखो बन गया ना सेंटेंस, द सिचुएशन फ्लोर्ड यू, यानी कि परिस्थितियाँ आपको हैरान कर देती हैं भाई, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, बिकॉज इन दैट कंडीशन, तब उस ऐसी स्थिति में हम नहीं सोच पाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो फ्लोर्ड का मीन्स एकदम शॉक कर देना या भौचक है जाना। आगे बढ़ते हैं अपना, ये हमारा लास्ट होगा शायद। द ब्रिज गेव वे अंडर द हैवी वेट, चलो देखते हैं इसके ऑप्शंस, देखते हैं कौन सा सही होगा। कोलैप्स्ड शायद, एंड्यूर्ड नहीं हो सकता, विथस्टूड बिल्कुल भी नहीं हो सकता, स्टूप्ड नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, जल्दी बताओ आपके हिसाब से। देखो हमें मीन्स भी जरूर मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट हमारा, राइट, कोलैप्स यानी कि बर्बाद हो जाना, एक तरीके से ढह जाना। तो जैसे ही ब्रिज के इसमें थोड़ा सा रास्ता बना तो हैवी वेट के कारण वो क्या, वो गिर गया, ढह गया। गिव यानी कि टू ब्रेक और फॉल डाउन, कोलैप्स यानी कि ढह जाना। द पिलर्स गिव वे, द पिलर्स गिव वे, जैसे ही पिलर्स के बीच में थोड़ा सा रास्ता बना, क्या हुआ, एंड अ सेक्शन ऑफ द रूफ कोलैप्स्ड, और एक सेक्शन जो छत की थी वो सारी की सारी कोलैप्स हो गई, ढह गई, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, और जो इस चैनल के लिए नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करें। हर रोज़ आपको नाइट में 9 PM पर यहाँ पे क्लासेस आपको मिलेंगी, जहाँ पे हम रोज़ सीखेंगे। देखो ऑप्शन, क्लास टॉल टेल्स हैव नो मीनिंग, टॉल टेल्स मीन्स बड़ी बड़ी बातें, देखो ये तो बहुत आसान है। जेलसी बिल्कुल भी नहीं, ग्रेट ये भी नहीं, पोस्टिंग ये भी नहीं, प्राइड ये भी नहीं, तो कौन सा है। टॉल टेल्स यानी कि आपको पता है लंबी लंबी बातें, एक तरीके से सीधा सीधा सिंपल सा निकल कर आ रहा है, यानी कि वो झूठी बोलता होगा, फेंकना एक तरीके से, डिंग मारना। तो डिंग मारना यानी कि नंबर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, राइट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। टॉल टेल्स समथिंग दैट पर्सन टॉक्स अबाउट इन अ वेरी प्राउड वे, मतलब बहुत गर्व के साथ एकदम मैं जी बड़ी बड़ी बातें डालना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ये कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके की जो बातें होती हैं क्या होता है, वो डींग करना, राइट, डींग मारना। अब देखते हैं कौन डींग मतलब, लंबी कहानियाँ गप एकदम बिल्कुल, ठीक है जी। माई अंकल्स क्लेम्स, भाई मेरे अंकल तो बहुत डींग मारते हैं, दैट ही वॉज रेस्ड, वो बड़े हुए थे, उनको पाला पोषण हुआ था एक तरह से ड्रेन टीच, ओहो भाई ड्रेनेज टीच, तो आप भी चाहते हैं कि जैसे नाले वगैरह पे होती हैं उनके झुग्गियाँ वगैरह, तो उसी मतलब एक टाइप में मान लो आप, तो वहाँ पे पैदा हुए थे उन्होंने कहा, राइट।
बट लेकिन फिर भी इट जस्ट अनदर ऑफ हिज टॉल टेल्स, लेकिन बस एक उनकी दूसरी क्या है, डींग मार रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे, खाली पीली उन्हें कहानी बना रहे हैं बस वो। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अपनी कल सेम टाइम पर 9 PM पर, फिर से 10 जो हमारे टेंस इडियम्स होंगे, फ्रेजेस होंगे। और देखो ये सभी फ्रेजेस जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं सभी के सभी, राइट। तो आपको सिर्फ वही सीखने हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चंस को उठाता है, राइट। तो ये सभी के आए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ जिसने ये कर लिए, मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये आप रोज़ सीखें, ज़्यादा दिन की हमारी क्लासेस ये नहीं होंगी, लेकिन हर रोज़ हम कुछ ना कुछ नई लेके आएंगे आपके लिए, नए ही हम सीखेंगे साथ मिलकर, राइट। सो मिलते हैं फिर से, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। और आपको जैसे कि पता है कि हमारी मॉर्निंग में भी जो क्लासेस आ रही हैं वोकैब की, तो उसको भी आप देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करो जितना भी हो सकता है, राइट। सो सी यू टुमारो, हैव अ गुड टाइम।